Hello dear students, welcome to IEC Chapara once again. I have explained you last time the poetry of Where the Mind is Without Fear. This poetry belongs to BSc, BA and BCom first year, means Bachelor degree first year, second General English Foundation course. Today I will explain the question answer of this poetry. आज मैं आप लोगों को उस पोइट्री के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा. इफ़ यू वांट टू लर्न दैट पोइट्री यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल IEC छपारा. आई होप यू विल लर्न दिस by that channel or you can join me on FB as well. So let's start the question answer of this poetry. I would once again like to tell you the name of the poetry and the name of the poet as well. The name of the poetry is Where the Mind is Without Fear, means जहाँ पर मस्तिष्क भयहीन हो. Rabindranath Tagore is the writer. He is the poet of this poetry. So let's start with the question number first. What is meant by the expression knowledge is free? ज्ञान मुक्त है, स्वतंत्र है. इस भाव से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इट मीन्स नॉलेज इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ बाउंडेशंस. इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज है वो हर तरह के बंधन से मुक्त है, स्वतंत्र है. लाइक जैसे कास्टिज़म, रिलीजन एंड नेशनल बाउंड्रीज, कलर एंड लैंग्वेज etc. देखिए, कास्टिज़म मीन्स होता है जातिवाद, रिलीजन मीन्स होता है धर्म, नेशनल बाउंड्रीज मीन्स राष्ट्रीय सीमाएं. नेशनल मतलब राष्ट्रीय और नेशन मीन्स राष्ट्र. बाउंड्री मतलब सीमा और बाउंड्रीज मतलब सीमाएं. कलर मीन्स रंग और लैंग्वेज मीन्स भाषाएं एटसेट्रा etc. है ना, इत्यादि. नॉलेज फॉर ऑल, नॉलेज सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है. वो मेरे लिए या आपके लिए नहीं है, ये हम के लिए ना होकर अपितु सबके लिए है. इट शुड बी रीच्ड टू ऑल, ये सभी तक पहुंचना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबको पहुंचना चाहिए. वो अमीर हो गरीब हो, सबको पहुंचना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर रिफर्ड टू बाय द पोएट? कवि के द्वारा कौन सी संकीर्ण घरेलू दीवारें व्यक्त की गई हैं? तो देखिए, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर रिफर्ड टू, ये पूरा क्वेश्चन से आ गया आपका. घरेलू संकीर्ण दीवारें व्यक्त करती हैं. देखिए आप किसको? कास्टिज्म, रिलीजन, नेशनल बाउंड्रीज. अभी मैंने आपको बताया था इसका हिंदी मतलब, है ना. कलर एंड लैंग्वेज etc. बस आपको फर्स्ट क्वेश्चन लर्न हो जाएगा तो ये अपने आप बन जाएगा. अब नीचे लिखा हुआ है इसमें जो आपको लर्न करना पड़ेगा. देखिए, दिस इज़ द कॉज ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे भेदभाव का कारण है, उसकी वजह है. कॉज मीन्स कारण या वजह है. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव. अमंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में सभी लोगों के मध्य. अमंग मतलब होता है बीच में या के मध्य. दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग अमंग यहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है, अमंग यूज़ का करते हैं आप दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. और दो लोगों के मध्य यदि बात करना हो आपको, जैसे कि आपके और मेरे बीच में, तो बोलेंगे बिटवीन यू एंड मी. तो दो लोगों के लिए बिटवीन और दो से ज़्यादा के लिए अमंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट कंपेयर रीजन्स विद स्ट्रीम? कवि रीजन्स को स्ट्रीम से क्यों कंपेयर करते हैं? तर्कों को वे झरने से या दरिया से क्यों कंपेयर करते हैं? उनकी तुलना क्यों करते हैं? कंपेयर मतलब होता है तुलना करना. तो द पोएट कंपेयर्स रीजन्स विद स्ट्रीम, ये क्वेश्चन से बन जाएगा आपका पूरा. कवि तर्कों की तुलना करते हैं बिकॉज, क्योंकि, जस्ट एस, जैसे, स्ट्रीम फ्लोज ऑन कंटिन्यूसली, जो स्ट्रीम में झरना है वो निरंतर तरीके से बहता है. फ्लो मीन्स होता है बहना और कंटिन्यूसली मतलब लगातार. ओवरकमिंग ऑल दी ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स. ओवरकम मीन्स होता है उबरते हुए, ठीक है, उबरना. तो ओवरकमिंग मतलब उबर कर या उबरते हुए. ऑल दी ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स मतलब होता है बेटा रुकावटें. तो रुकावटों से उबरते हुए, जितने भी रास्ते में उसके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावट आती हैं. ऑन हिज वे मतलब उसके रास्ते पर. टू रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, अपने अंतिम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में. दी ओशियन, देखिए ये जो स्ट्रीम है, जो झरना है, इसका जो अंतिम डेस्टिनेशन है वो क्या है? समुद्र है.
तो समुद्र तक पहुंचने में उसको जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं, रुकावट आते हैं, उन सबसे वो उबर जाता है। तो वही इसमें बोला है कवि ने। लाइक रीज लाइक अ स्ट्रीम दैट फ्लोज ऑन कंटिन्यूसली, जो कि लगातार बहता रहता है। ओवरकमिंग ऑल दी ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स, हर रुकावटों से, व्यवधानों से वो उबरता हुआ ऑन हिज वे टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, वो अपनी फाइनल और अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। फाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी का नाम भी है, अंतिम लक्ष्य है, अंतिम गंतव्य है। तो आप लर्न कर पाओगे इसको, ठीक है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, रीजन्स दैट कम इन आवर माइंड, तर्क जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं, मस्ट नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय नैरो एंड सेल्फिश आइडियाज़, उन्हें किसी भी तरीके से जो संकीर्ण और स्वार्थी जो विचार हैं उससे उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, उनको रुकना नहीं चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, आवर एक्शंस विल बी अफेक्टेड, हमारे जो कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। एंड इंडिविजुअल विल पेरिश, और जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मीन्स होता है व्यक्ति, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्वालिटी माइंड प्रेजेंटेड इन द पोएम, कविता में व्यक्त की गई दो विशेषताएं क्या है मस्तिष्क की, यानी मस्तिष्क की दो विशेषताएं कविता में कही गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, द टू क्वालिटीज ऑफ माइंड प्रेजेंटेड इन द पोएम इज, दो विशेषताएं जो कविता में कही गई हैं वो हैं, फर्स्टली टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू फ्रैगमेंट्स, पहला विश्व को दो भागों में बांट देना मस्तिष्क के द्वारा, है ना, बाय सेल्फिश फीलिंग ऑफ बाउंड्रीज, रेस, कलर, कम्युनिटी, ईटीसी, यानी कि स्वार्थी भावनाओं में बांट देना, है ना, स्वार्थी फीलिंग्स के द्वारा टुकड़ों में बांट देना विश्व को। किस रूप में, देखिए, बाय सेल्फिश फीलिंग्स, जो सेल्फिश मतलब स्वार्थी भावनाएं हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। बाउंड्रीज मतलब होती है सीमाओं की, रेस मतलब बेटा, रेस यानी दौड़ होता है ना, रेस का मतलब जाति भी होता है, दौड़ तो होती है, दौड़ना, रेस मतलब दौड़, प्रतियोगिता होती है दौड़ की, है ना, भाग दौड़ प्रतियोगिता जिसको आप रेस कहते हो। तो रेस का मतलब जाति भी होता है, इसका एक और मतलब होता है, ठीक है। इसके दो तीन मतलब निकलते हैं, जिसमें रेस यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जाति। कलर मीन्स रंग, कम्युनिटी मतलब समुदाय, ईटीसी। एंड सेकेंडली माइंड दैट इज, एक और इसका एक और मतलब होता है, इसका जो एक और जो ये क्या बोलते हैं, कहना चाहिए क्वालिटी है माइंड की, वो क्या है कि ऐसा मस्तिष्क, माइंड दैट इज ओवरलेडन, ठीक है, ऐसा मस्तिष्क जो मढ़ा हुआ है बाय डेड हैबिट्स, बुरी आदतों से, मृत हैबिट से, ठीक है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, यानी कि जो कहना चाहिए भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यानी मैंने अभी आपको बताया था, डिस्क्रिमिनेशन यानी होता है भेदभाव, तो डिस्क्रिमिनेशन से यानी हो जाएगा भेदभाव से। ओवरलेडन मतलब होता है मढ़ा हुआ। देखिए, आप किताब में जब आप कवर चढ़ाते हैं, पुट्ठा चढ़ाते हैं, तो उसको मढ़ना कहते हैं ना। तो मढ़ना जो वर्ड है, मढ़ना, है ना, जड़ना किसी चीज़ से, मतलब एक वस्तु से अन्य वस्तु को कवर करना, ढक देना, उसको बोलते हैं ओवरलेट करना, तो ओवरलेडन, ठीक है। तो माइंड दैट इज ओवरलेडन बाय, वह मस्तिष्क जो गड़ा हुआ है डेड हैबिट्स, बुरी आदतों से या मृत आदतों से, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है। एक मस्तिष्क वो होता है जो भेदभाव की बुरी आदतों से गड़ा हुआ है या मढ़ा हुआ है। आई होप आप समझे होंगे इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वाई डज द पोएट कंपेयर डेड हैबिट टू ड्रेरी डिजर्ट सैंड, कवि ने बुरी आदतों की तुलना या मृत आदतों की तुलना नीरस, ड्रेरी मीन्स होता है नीरस, डिजर्ट मीन्स होता है आपका रेगिस्तान या मरुस्थल, सैंड यानी होता है रेत। तो क्या हो जाएगा, कवि ने बुरी आदतों की तुलना या मृत आदतों की तुलना नीरस रेतीले रेगिस्तान से, है ना, रेतीले रेगिस्तान से क्यों की है। तो देखो आप क्या आ रहा है, क्यों करता है वो तुलना। द पोएट कंपेयर्स डेड हैबिट्स टू ड्रेरी डिजर्ट सैंड, ये पूरा क्वेश्चन से आ गया आपका ज्यों का त्यों। यहाँ पर डस हट गया है और कंपेयर में एस लग गया है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, डेड हैबिट्स सच एस, क्योंकि बुरी आदतें, जैसे कि हेटर्ड मतलब होता है नफरत, बुरी आदतें जैसे, हेटर्ड मीन्स होता है आपकी घृणा या नफरत, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अभी आपको बताया मैंने भेदभाव, सेल्फिशनेस, ईटीसी, स्वार्थपूर्णता इत्यादि। डिटोरिएट्स, देखो डिटोरिएट्स मतलब होता है स्पॉइल कर देना, नष्ट कर देना, तो डिटोरिएट्स स्पॉइल्स द पर्सनालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव के जो व्यक्तित्व है उसको वो खराब कर देती है, नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है, सड़ा देती है, खराब कर देती है, ठीक है। तो स्पॉइल करना या डिटेरिएट्स मतलब होता है खराब कर देना, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू अ डेड सैंडी डिजर्ट,
यह एक मृत रेतीले रेगिस्तान की तरह है। दैट जो कि अनेबल इज़ अनेबल जो कि अनेबल है, अक्षम है, टू फ्लरिश, फ्लरिश मतलब होता है पल्लवित होना, खिलना, पुष्पित होना, एंड प्रस्पर, प्रस्पर मतलब होता है समृद्ध होना। ये मस्तिष्क जो होता है, या कहना चाहिए बुरी आदतें जो हैं वो एक मरुस्थल की तरह हैं, रेतीले मरुस्थल की तरह हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से एक रेगिस्तान जो है वो खिल नहीं सकता, समृद्ध नहीं हो सकता, वैसे ही आपकी बुरी आदतें भी आपको खिलने या समृद्ध होने से रोक देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, होम इज़ द पोएट एड्रेस्ड टू, कवि ने किसका संबोधन किया है? तो देखिए, द पोएट इज़ एड्रेस्ड टू गॉड इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। आप इसको ऐसा याद कर लोगे सिंपल लैंग्वेज में, हालांकि जो मैंने लिखा हुआ है वैसे भी आप लर्न कर सकते हो। द पोएट हैज़ एड्रेस्ड द पोएम टू गॉड इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। कविता में कवि ने ईश्वर का संबोधन किया है प्रार्थना के रूप में। यदि आप इतना नहीं कर पाते हो तो क्वेश्चन इसका बन जाएगा द पोएट एड्रेस्ड टू गॉड, बस द पोएट एड्रेस्ड टू गॉड इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द लाइन वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रुथ। ये आपको याद है, मैंने समझाया उसको आपको, तो क्या बनाएगा? द वर्ड्स कम फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वेयर द वर्ड्स कम फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते हों। ट्रुथ मतलब होता है सत्य। वेयर टायरलेस स्ट्रेचेस, टायरलेस मतलब क्या होता है? थकान युक्त, थकान मुक्त, सॉरी थकान मुक्त। टायरलेस स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ थकान युक्त, थकान मुक्त प्रयत्न या प्रयास, स्ट्राइव, बेटा यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ोगे आप, वेयर टायरलेस, टायरलेस के बाद आ जाएगा स्ट्राइव, STRIVE, ठीक है। वेयर टायरलेस स्ट्राइव, STRIVE, स्ट्राइव स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ थकानहीन श्रम या प्रयत्न या संघर्ष, ठीक है, अपने आर्म, अपनी बाहें फैला रहा है परिपूर्णता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट द समरी ऑफ द पोएम। तो देखिए, कविता का सारांश लिखिए, तो क्या हो जाएगा? द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स। कविता जहाँ मस्तिष्क भयहीन है मेरी प्रिय कविताओं में से एक कविता है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इसे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित किया गया है। दिस पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड, ये कविता एक ईश्वर से प्रार्थना है। द पोएट हम्बली प्रेज गॉड, इसमें कवि विनम्रतापूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। टू लीड इस कंट्री इन टू अ प्लेस, कि वो उनके देश को एक जगह ले जाएं। इन टू अ प्लेस मतलब क्या होता है? एक जगह ले जाएं। विच इज़ यूनाइटेड, जो कि संयुक्त है, एंड वन, एक है, संयुक्त भी है और एक है। द प्लेस दैट इज़ नॉट ब्रोकन बाय नैरो आइडियाज़ ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन, ऐसी जगह जो संकीर्ण विचारों से टूटा हुआ नहीं है। कौन से संकीर्ण विचार? मतलब कि जाति, धर्म, कास्ट मतलब जाति, कम्युनिटी मीन्स होता है आपका समुदाय, संप्रदाय, रिलीजन मीन्स होता है धर्म। द प्लेस वेयर द पीपल हैव अ ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, ऐसी जगह जहाँ पर मनुष्य के पास मानवतामय रवैया है। एटीट्यूड मतलब बर्ताव या रवैया होता है, और ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मनुष्यतामय, मनुष्यतामय, इंसानियत वाला रवैया, ठीक है। एंड दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स ईच अदर विदाउट एनी फियर एंड रॉन्ग फीलिंग्स, और वे अपने शब्दों के, अपने वादों के पक्के हैं एक दूसरे के साथ आपस में, बिना कोई भय के और गलत भावना के। विदाउट एनी फेयर मतलब बिना किसी भय के, और रॉन्ग फीलिंग्स मतलब गलत भावनाओं के। ही प्रेज गॉड टू लीड हिज कंट्री टू अ प्लेस, वो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो अपने देश को, भगवान उनके देश को ऐसी जगह ले जाएं, प्रतिनिधित्व करें ऐसी जगह ले जाने का। द वेयर द पीपल, जहाँ लोग, आर हैप्पी, जहाँ लोग प्रसन्न हैं, हैप्पी मतलब प्रसन्न, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार हैं, यूनाइटेड मतलब संयुक्त हैं, एंड वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम कर रहे हैं, टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? स्वतंत्रता, ईश्वर से मिलन, है ना, स्वतंत्रता ही ईश्वर है। अंत आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है, वॉट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी कि विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ मस्तिष्क भयहीन है। इस कविता से, इस पाठ से आपको क्या सीख मिला, क्या लेसन प्राप्त होता है? देखिए, देयर आर मैनी लेसन दैट वी गेट फ्रॉम दिस पोएम,
बहुत सारे कहना चाहिए पाठ या सीख हम सीखते हैं इस कविता से। ठीक है, जैसे कि पहला देखिए, पीपल टू बी फियरलेस एंड ब्रॉड माइंडेड, लोगों को निर्भीक और बड़े मस्तिष्क वाला, विशाल मस्तिष्क वाला होना चाहिए, है ना। मतलब उनके मस्तिष्क जो हैं, उनके विचार विशाल होने चाहिए, छोटे या संकीर्ण नहीं होने चाहिए। वी शुड नॉट बी डिवाइडेड, हमें बटा हुआ नहीं होना चाहिए, हमें विभक्त नहीं होना चाहिए। वी शुड रिमेन या वी शुड रिमेन यूनाइटेड, हमें यूनाइटेड होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। वी शुड बी फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, हमें अज्ञान से मुक्त होना चाहिए। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान। वी शुड वर्क हार्ड एंड ट्राई टू अचीव परफेक्शन, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड ट्राई टू अचीव परफेक्शन, और हमें पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड मेक द वर्ल्ड अ नाइस प्लेस टू लिव इन, हमें विश्व को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनानी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पेट्रियटिज्म इन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मस्तिष्क जहाँ भयहीन है, कविता में कौन कौन से देशभक्ति के तत्व दिए हुए हैं। एलिमेंट मीन्स होता है तत्व। तो देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ पेट्रियटिज्म, देशभक्ति के जो तत्व हैं, इन द पोएम आर एज फॉलोज, जो कविता में है वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट देखिए, यूनिटी मतलब एकता, है ना। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। पीस मीन्स शांति। ब्रदरहुड मीन्स बंधुत्व या भाईचारा। लॉयल्टी मतलब वफादारी। ट्रुथ मतलब सत्य। ऑनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी। लव मीन्स प्रेम। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता या विनम्रता। एंड डिग्निटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता जाएगा इसमें। और देखिए डिग्निटी, बेटा डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, गौरव, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइन्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड्स हेल्ड हाई। तो देखिए आप, जहाँ मस्तिष्क भयहीन हो और शीश ऊंचे हों, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए ये दो लाइन को। तो देखिए, बाय वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मस्तिष्क जहाँ भयहीन हो, से द पोइट मीन्स, कवि का तात्पर्य है, हिज कंट्रीमैन या उसके कंट्री के दो, कंट्रीमैन मतलब नगरवासी, देशवासी। कंट्रीमैन मीन्स देशवासी। हिज कंट्रीमैन शुड बी फियरलेस, उनके देशवासी जो हैं वो क्या होने चाहिए, निर्भीक होने चाहिए, भयहीन होना चाहिए, बिना भय के होने चाहिए। फियरलेस मीन्स निर्भीक, भयहीन। दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फियर ऑफ ऑपरेशन, वो उन्हें किसी भी प्रकार के ऑपरेशन मतलब प्रताड़ना से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और फोर्स्ड कंप्लीशन, और बाधित कर देने वाले कंप्लीशन से, मतलब कहना चाहिए प्रताड़ना से, परेशानी से। कंपल्शन मतलब क्या हो जाएगा आपका, परेशानी से। ठीक है, मतलब बाध्य परेशानी से। कंपल्शन मतलब परेशानी हो जाएगा आपका, इसका मतलब। अब देखिए, बाय द हेड हेल्ड हाई, और शीश ऊंचे हों, इससे तात्पर्य है, ही मीन्स उसका तात्पर्य है, एवरी मैन इन हिज कंट्री, मतलब उनके देश में हर व्यक्ति, हैज़ हेड हेल्ड हाई इन डिग्निटी, उनके देश के हर व्यक्ति का शीश कहना चाहिए डिग्निटी में, गौरव से, गरिमा से क्या होना चाहिए, ऊंचा उठा होना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता से होना चाहिए, गरिमा में होना चाहिए उनका शीश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री द पोएट ड्रीमिंग इन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मतलब कि कविता में कवि किस प्रकार के देश का स्वप्न देख रहा है। द पोएट ड्रीम्स फॉर अ हैजल फ्री नेशन, इस कविता में कवि एक समस्या मुक्त, हैजल मतलब परेशानी, है ना, हैजल मतलब समस्या मुक्त नेशन की, परेशानी मुक्त नेशन की क्या देख रहा है, सपना देख रहा है। ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। तो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, किसी भी प्रकार के, उसका जो देश है वो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। बेटा मैनिपुलेशन मतलब होता है काम निकालना, तो किसी भी प्रकार के काम निकालने वाले, और करप्टेड पावर, किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन और करप्टेड पावर, मतलब जो राष्ट्र है किसी भी प्रकार के काम निकालने वाले, मैनिपुलेशन मतलब होता है काम निकालना या काम निकालने वाला, और करप्टेड मतलब क्या होता है बेटा, भ्रष्टाचारी। पावर्स मतलब शक्ति, भ्रष्टाचारी शक्ति से, करप्शन से वो कहना चाहिए
क्या हो बेटा वो, मुक्त हो। ठीक है, द पोएट ड्रीम्स फॉर अ हैजल फ्री नेशन, एक परेशानी मुक्त राष्ट्र की वो कल्पना करते हैं। द राष्ट्र या द नेशन दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन और करप्टेड पावर्स, ऐसा राष्ट्र जो किसी काम निकालने वाले या काम निकालने वाले मतलब वो लोग जो आपका यूज़ करते हैं, है ना, आपको प्रताड़ना देते हैं और अपना काम बनाते हैं, आपको त्रस्त करते हुए, परेशान करते हुए। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन एंड करप्टेड पावर्स, मतलब कि भ्रष्टाचारी शक्तियों से और काम निकालने वाली शक्तियों से मुक्त हो हमारा राष्ट्र। आपका देखिए, ये क्वेश्चन आंसर थे पूरे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, है ना। इसके कुल मिला के 12 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके कुछ विरुद्धार्थी शब्द हैं, एंटोनिम्स हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फर्स्ट है नॉलेज। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब हो जाएगा अज्ञान। नेक्स्ट है बेटा आपका फियर। फियर मतलब होता है भय, तो इसका भय का अपोजिट क्या हो जाएगा, करेज, मतलब उत्साह है, निडरता। ठीक है, फियर का आप फियरलेसनेस भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि करेज वगैरह भी लगाओ, मगर करेज ज़्यादा अच्छा वर्ड है। नहीं तो आप फियर का लगा सकते हो फियरलेस, है ना, भय मुक्त। ब्रेव, फियर का ब्रेवरी भी हो सकता है, मगर आप इसका यूज़ में। अगला है आपका हाई। हाई मतलब होता है उच्च, ऊंचा, तो लो, निम्न, नीचा। फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़े, तो टुकड़े का हो जाएगा संपूर्ण। WHOLE, होल मतलब संपूर्ण, पूर्ण, है ना, संपूर्ण। परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इम्परफेक्शन मतलब अपूर्णता। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, माइंड यानी होता है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क का होता है शरीर, अपोजिट, है ना, तो बॉडी हो जाएगा उसका मतलब, BODY। नेक्स्ट है आपका वाइड। वाइड मतलब होता है विस्तृत या विशाल, तो उसका हो जाएगा नैरो, संकीर्ण, छोटा, लघु, है ना। अगला है आपका 8वें नंबर का, इसमें फ्रीडम। तो बेटा फ्रीडम यानी होता है स्वतंत्रता या मुक्ति, तो इसका जाएगा बैंडेज। बैंडेज मतलब दासत्व या बंधन। सो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स। I have completed this lesson finally, and I think you would have understand. In my next lesson, I will explain you lesson numbers 2 of this book. Till then, you need to take out your copies and books. You have to take out your notebooks and write those words that are difficult to pronunciate for you. Listen it properly. इसे आप बार बार सुनिए, अपनी नोटबुक्स निकालिए और उसको आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। और जो वर्ड्स आपको पढ़ते नहीं बन रहे हैं, द वर्ड्स दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रीड, लिसन दैम केयरफुली एंड राइट इट डाउन एंड प्रोनाउंशिएट इट वेल, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन की वेरी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्ता है इसकी। इन एनी लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली एंड गुड लैंग्वेज इज़ दैट इज़ प्रोनाउंशिएट वेरी वेल। कोई भी अच्छी भाषा वो है जिसको अच्छे से उच्चारित किया जाए। तो आई होप you would have understand these all things. Be safe, stay at home, take care, don't waste your time, make your every moment count. I will come back again with next lesson. Till then, tata, bye bye, take care.